सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ माघ महीने का आखिरी दिन। और आपके पास आज बात कर रहे हैं, पहले हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी के मन में किंतु परंतु विकल्प हो सकता है, आपकी विचार हमसे नहीं मेल खाएं, यह भी हो सकता है। पर जो हमने सुना देखा आज वही दोहराएंगे। आचार्य श्री जिन्होंने देश को, राष्ट्र को, समाज को, हर को कुछ ना कुछ दिया, जिसने जो मांगा उसे वह मिला, दोनों हाथों से मिला, झोली भर के मिला। आज सवाल यह आता है कि अब आचार्य श्री को, वो नेता जो बड़े गुणगान कर रहे हैं विनयांजलि के लिए, वो समाज जो बड़ा गुणगान कर रहा है विनयांजलि के लिए, वह देश, वह समाज आज आचार्य श्री को क्या देना चाहता है, आज सवाल उसका आ जाता है। लेकिन घूम घूम कर जो बातें समाज में आ रही हैं कि उनकी हम एक मंदिर में यहाँ मूर्ति लगा लेंगे, वहाँ मूर्ति लगा लेंगे, यहाँ आचार्य साबित कर लेंगे, आज यह बातें लेके हम बस वहीं सिमट कर रह गए। आचार्य श्री ने कितने काम किए हमारे लिए। हथकरघा के रूप में रोजगार मिले, महिलाओं की आवाज़ को उठाया, प्रतिभा स्थली से बढ़ाया कि शिक्षित करोगे, शिक्षित समाज अपने पैरों पर खड़े देश को मजबूत करता है। अनेकों अनेक रुपए कर किए, उनको तीर्थ बना दिया जिनके बारे में पूछते नहीं थे। आज बड़े बाबा का नाम पूरी दुनिया में ले जाता है, चाहे अमरकंटक और अनेकों तीर्थ है, चंद्रगिरी भी उन्हीं की देन हो रही है इस समय। लेकिन आज हम क्या सोच रहे हैं इस बारे में? परसों शाम की बात है, जिज्ञासा समाधान, और शायद तीसरा ही सवाल था। मुनि पुंगव श्री सुधा सागरी से, कोटा से एक पाठक भक्त ने पूछ ही लिया कि गुरुवर, क्या अदाकार रूप में किसी पूजनीय समाधिस्थ संत की, आचार्य की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है? उस पर अभिषेक आदि किया जाना चाहिए? आगम के अनुसार का क्या उल्लेख है? इसके बारे में मुनि पुंगव सुधा सागरी ने स्पष्ट बताया कि उनका भी एक मन था, जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी के बारे में ऐसी प्रतिमाएं लगाकर ऐसा पूजनीय रूप से उनका अभिषेक करें, तब उनको गुरुवर आचार्य श्री ने क्या कहा था और आगम क्या कहता है, एक बार वह सुनते हैं। यह सब वह सुनाने के लिए है जो आगम कहता है, जो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी कहते हैं, जो हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं। आज आपको पहले वह सुनाते हैं कि क्या आगम कहता है, क्या गुरुवर कहते हैं कि हमें तदाकार अपने पूजनीय समाधिस्थ संतों की प्रतिमाएं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है जगह जगह, क्या लगानी चाहिए या नहीं? सुनिए जरा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। जो प्रतिष्ठा मूर्ति बनती है तद्रूप नहीं बनती है, एक निश्चित आकार में बनती है। प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा है, तद्रूप मूर्ति नहीं बनाई जाएगी। किस अवस्था की बनाओगे? बचपन की, जवानी की, वृद्ध की? कौन सी अवस्था तुम्हारे लिए मान होगी? दूसरा, हमने एक बार ऐसा प्रयास किया था, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का एक प्रतिमा बनाने का भाव हुआ। पूज्य गुरुदेव से पूछा गया तो आचार्य से कहा, नहीं, आप तदाकार तद्रूप प्रतिमा नहीं बना सकते। हाँ, अरहंत भगवान जैसी मूर्ति बनाओ और उसी में नाम लिख दो, पीछे कमंडल रख दो, लेकिन जैसी शक्ल उनकी थी वैसी शक्ल नहीं बना सकते। ऐसी मूर्ति पूजनी नहीं है, क्योंकि इसमें अंगोपांग हीन आएंगे, पूरा समचतुर संस्थान नहीं बनता है। इसलिए मूर्तियां बैठाल कर पूजनी मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। हमारी चर्चा हुई इस बारे में, और डॉक्टर अमित जैन आकाश जी प्राचार्य हैं सयादवा विद्यालय काशी के, उनसे ही बात की, क्योंकि उन्होंने मैं ऐसे 2-3 साल पहले बताई थी बात ये, जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, उपाध्याय ज्ञान जी, जानते हैं ना उनको, सराकोद्धारक, अब समझ जाएंगे, उनकी समाधि हुई थी, तब उनकी प्रतिमाएं लगाने की शुरुआत हुई थी। तब आकाश भैया उस समय कहाँ थे विराजमान? उन्हीं के पास, आचार्य श्री के पास थे। तो गुरुवर ने उनसे जब चर्चा हुई तो उन्हें उनसे अपनी शंका कह दी, क्या हमें इस तरह की मूर्तियां लगानी चाहिए समाज को? तब आचार्य श्री ने उनको क्या बताया था, और बात तो यही नहीं, चरणों की भी आई थी। आज जगह जगह चरण स्थापित हो रहे हैं,
तो क्या चरण भी जगह जगह, अगर मूर्ति नहीं कर सकते तो क्या चरण स्थापित कर लें? इस बारे में स्पष्ट किया आचार्य श्री ने कहा था आकाश ब्रह्मचारी भैया जी को। अब जो कहते हैं आप डॉक्टर अमित जैन आकाश जी, प्राचार्य काशी विश्वविद्यालय के अंदर स्याद्वैत विद्यालय के। जरा सुनिए, जब चैनल महाशय उनसे पूछा कि क्या हमें समाधिस्थ संतों की, आचार्यों की तदाकार उस रूप की प्रतिमाएं लगानी चाहिए या चरण भी स्थापित जगह जगह मंदिरों में कम से कम वो तो कर सकते हैं हम? सुनिए जरा, जब उनका अनुभव क्या था, आचार्य श्री ने उनसे क्या कहा था, सुनिए। एक्चुअली क्या था शरद जी, मेरी चर्चा आचार्य श्री से, जब जो ज्ञान सागर महाराज जी थे, जो उपाध्याय ज्ञान सागर जी थे, आचार्य ज्ञान सागर जी, जब उनकी समाधि होने के पश्चात जब उनकी प्रतिमा विराजमान करने की चर्चा आई, तो मैं आचार्य श्री के पास था। मुझे पता चला कि उनकी प्रतिमा कोई बन के आ रही है और विराजमान की जानी है। तो मैंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, जहां तक हमने ग्रंथों में पढ़ा है, ये प्रतिमा के तदाकार नहीं होनी चाहिए, वो परमेष्ठी के रूप में प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए। इसमें आपका क्या अभिमत है? आचार्य श्री ने बताया कि मुझे जानकारी मिली थी कि सांगानेर का नाम पक्का लिया था, एक शायद नाम लिया था आचार्य श्री ने, मैं कौन सा तीर्थ था वो, नेमावर का, शायद नेमावर किसी एक तीर्थ का और नाम लिया था, मेरे पक्का ध्यान नहीं आ रहा है। आचार्य श्री ने 2 जगह का नाम लिया कि वहां पर भी आचार्य ज्ञान सागर जी, जो उनके गुरुजी थे, उनकी प्रतिमा विराजमान करने का विचार आया था किसी के मन में, लेकिन मैंने आशीर्वाद नहीं दिया था। अच्छा। और इसलिए वो प्रतिमा विराजमान नहीं हुई है। और फिर आचार्य श्री से और भी चर्चाएं हुई और आचार्य श्री तदाकार प्रतिमा के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। दूसरी चीज, मेरी आचार्य श्री से मैंने कहा कि आचार्य श्री वहां चरण विराजमान हो जाए, जैसे अलग अलग समाजचारी हम अपने यहाँ ज्ञान सागर महाराज जी की छतरी बना के चरण विराजमान, उनको नहीं, क्या जरूरत है? आचार्य श्री ने कहा चरण वहां विराजमान करो, ज्यादा से ज्यादा, जो ज्ञान सागर महाराज जी के लिए कहा था कि आप मुरैना में कर लो, उनके जन्म स्थान पे कर लो, ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे समाधि हुई है वहां विराजमान कर लो, जगह जगह चरण विराजमान करने से कोई फायदा नहीं है। और आचार्य श्री मतलब उसके लिए आचार्य श्री ने बिल्कुल वो नहीं था। और ये बिल्कुल सही है, आचार्य श्री इसके पक्ष में नहीं थे कि प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए, तदाकार आचार्य की या किसी साधु की प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए। वो परमेष्ठी के रूप में आप विराजमान कर सकते हैं, लेकिन उनकी तदाकार प्रतिमा बिल्कुल विराजमान के आचार्य श्री पक्ष में नहीं थे। स्पष्ट आचार्य जी कहते चरण स्थापित कर सकते हैं आप समाधि पे, वो भी जन्म स्थान पे और समाधि पे। आचार्य श्री का मत था कि और कहीं के लिए मेरे से तो आचार्य श्री ने नहीं कहा। अब जो भावनाओं के अतिरेक में कोई करे, अपने घर पे कर सकता है, उसमें कोई क्या कह सकता है। क्लियर हो कोई बात? सुन लिया आपने कि हमें पूजनीय प्रतिमाएं संतों की नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमें तीर्थंकरों के रूप में अपनी पहचान को जीवंत रखना है, संस्कृति को। अगर हम इन संतों के चक्कर में लग जाएंगे, हम उनकी प्रतिमाएं स्थापित करें, तो हम अपने तीर्थंकर को अपने यहाँ से भूलते जाएंगे, अपनी प्राचीनतम इतिहास को, वंदनीय सिद्धों की बात को भूलते जाएंगे। पर अब बात आती है, अब दादा गुरु की, जो हमें सुधारी महाराज ने कहा, पर रेवासा है, नसीराबाद है, चूरू है, किशनगढ़ है, बिजोलिया है, कई जगह पर हमने दादा गुरु की प्रतिमाएं देखी हैं, जो देखी हैं, पर हाँ वह पूजनीय नहीं थी। इस बारे में क्या कहना है? क्या इस तरह की प्रतिमाएं हम लगा सकते हैं, जिन्हें आप प्रतिमा मत कहिए, उन्हें आप स्टैचू कहें, मूर्ति कहें तो ठीक रहेगा? इस बारे में क्या निकाल करते हैं सूरज सागर जी महाराज? तो सुनते हैं इसका भी एक जवाब उनसे कि क्या हम इस तरह की स्टैचू अपने संतों की भक्त लगा सकते हैं क्या? सुनिए जरा। फिर आचार्य ने कहा स्टैचू बनाना अलग चीज है। स्टैचू बनाई जाती है तो स्टैचू के रूप में प्रतिष्ठा नहीं होती, उसका अभिषेक नहीं होता। स्टैचू यानी एक स्वरूप में बनाई है। ज्ञान सागर की हमने कई स्थानों पर स्टैचू बैठा ले, रेवासा में, समाधि स्थल नसीराबाद में, चूरू में, सीकर में, बिजोलिया में, किशनगढ़ में स्टैचू बैठा ले। वे पूजनीय नहीं है, वे मात्र एक स्टैचू के रूप में हैं। तो स्टैचू के रूप बनना चाहिए। मूर्ति बनाकर अभिषेक पूजन करना, ये पूज्य आचार्य महाराज ने स्पष्ट मना किया था। और उनके गुरु ज्ञान सागर महाराज की बना रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये आगम विरुद्ध कार्य नहीं करना और इससे नुकसान बहुत सारे हैं। जाते जाते पुनः आपसे क्षमा चाहेंगे, कुछ के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या
आचार्य श्री कहते हैं, क्या आगम कहता है, क्या मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी कहते हैं, यह विचार समाज के सामने लाने जरूरी थे। गुरुवर ने समाज को, राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है, कुछ ऐसे ही हम इस तरह की बनाएं जो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक प्रकार से चिन्हित हो जाए आने वाले युग तक के लिए, कि उनकी याद में उनके विनयांजलि देते हुए समाज ने उनके लिए क्या उपकार उनके पर, यह उनकी तरफ से वास्तविक विनयांजलि होनी चाहिए सामूहिक रूप से गुरुवर के प्रति। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जिनेंद्र।